भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 18। अहो साहब तुम अविगत अहू, अमृत वचन तुम निश्चय कहूं। हे प्रभु पूछे हूं बात दुई चारा। धर्मदास जी बोले मैं आपसे दो चार बातें पूछना चाहता हूं। अब मैं परिचय भेद विचारी, सो तो हम नाही जाने स्वामी, तुम कहूं प्रभु अंतर्यामी। सतगुरु वचन। अहो धर्मदास तुम भलिए भाखो, कहो सोजो प्रतीति तुम राखो। अहो निगुरा की गुरु कीनु भाई, तोन बात मोही कहूं बुझाई। धर्मदास वचन। समर्थ गुरु हमने कीन्या, ये परचे गुरु मोई न दीन्या। धर्मदास जी कहते हैं अपने गुरु रूपदास जी के बारे में कि मैंने भी समर्थ गुरु धारण कर रखा है, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी भी ऐसा ज्ञान नहीं बताया। रूपदास बिठलेश्वर रही, तिनकर शिष्य सुनो हम अही। उन मोही ये भेद सुझावा, पूजऊं शालिग्राम मन भावा। उन्होंने मुझे केवल पत्थर पूजा के बारे में ही जानकारी दी, शालिग्राम की पूजा के बारे में। गया गोमती काशी परियागा, होई पुण्य सुध जन्म अनुरागा। उन्होंने बताया कि गोमती तीर्थ पे जाओ, काशी और प्रयाग में जाओ और वहां जाकर दान पुण्य करो, तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा। लक्ष्मी नारायण शिला के दीन्या, विष्णु पंजर पुण्य गीता चीन्या। जगन्नाथ बलभद्र सहोदरा, पंचदेव और योगेंद्रा। बहुते कही प्रमोद डडाई, विष्णु ही सुमरी मुक्ति होई भाई। गुरु के वचन शीश पर राखा। धर्मदास कहते हैं मैंने तो मेरे गुरु वचन की पालना की, बहुतक दिन पूजा अभिलाखा, और बहुत दिनों तक उनके बताए अनुसार ही मैंने साधना की। तुम्हारे भेष मिले प्रभु जब ते, तुम्हारे भेष में जब से मुझे परमात्मा मिले हैं और ये ज्ञान सुनाया है, तुम बाणी प्रिय लागी तब ते, तब से मुझे तुम्हारे वचन अधिक प्रिय लग रहे हैं, तुम्हारी बातें मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। वे गुरु तुम ही सतगुरु अहू। और धर्मदास जी क्या बोले कि जो रूपदास जी है ना, वो तो मेरे गुरु बने रहेंगे और आप मेरे सतगुरु बन जाओ। सार भेद मोई प्रभु कहू, और आप मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ, सार भेद बताओ। तुमरा दास कहाऊं स्वामी। धर्मदास जी बोले अब मैं आपका दास कहाऊंगा, आपका भगत कहाऊंगा। यम ते छोड़ाऊं अंतर्यामी, मुझे काल के जाल से छुड़वाओ। उन्हों कर नाही निंद करावे, अस विश्वास मोरे मन आवे। वह गुरु सरगुण निर्गुण पसारा, तुम हो यम ते छुड़ावन हारा। सतगुरु वचन। परमात्मा क्या बोले जब धर्मदास जी अपने पहले वाले गुरु को छोड़ने को तैयार नहीं था कि भाई वो तो मेरा गुरु बना रहेगा और आप मेरे सतगुरु बन जाओ, तो जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा क्या बोले, सुनो धर्मनी जो तव मन इच्छा, तो ही देऊ सार शब्द दीक्षा। दो नाव पर जो होय असवारा, गिरे दरिया में न उतरे पारा। कि धर्मदास अगर दो नावों की सवारी करेगा, उस पहले वाले भी गुरु को मानता रहेगा और मुझे भी सतगुरु बना लेगा, तो भाई गिरे दरिया में न उतरे पारा, तू भवसागर पार नहीं हो पाएगा। तुम अब निज भवन चली जाओ, तुम अपने घर को चले जाओ, गुरु परीक्षा जाई कराऊं। अब तुम रूपदास पे जाओ, अपना संसा दूर कराओ। भाई तुम रूपदास जी के पास ही चले जाओ, अपने पहले वाले गुरु के पास, और जो भी शंका तुम्हारे मन में है तुम उन्हीं से दूर करा लो। जो गुरु तुम्हें न कहे संदेशा, तब हम तुम्हें कहें देवे उपदेशा। अगर वो तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाता है, तब तू मेरे पास में आ जाना, फिर मैं तुझे उपदेश दूंगा और उस गुरु को तूने परमानेंट छोड़ना पड़ेगा। धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 19। हे साहब एक आज्ञा चाहो, दया करो कछु प्रसाद ले आओ। फिर धर्मदास जी कहने लगे कि हे महात्मा जी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है कुछ प्रसाद वगैरह का आप जी भोग लगाओ। सतगुरु वचन। परमात्मा क्या कहने लगे, हे धर्मदास मोई इच्छा नाही, सुधा न व्यापे सहज रहाई। हे धर्मदास मुझे भोजन करने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती है, मैं तो अपनी सहज समाधि करता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं। अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं मालिक। सत्य नाम है मोर आधारा, कि मेरा आहार, मेरा जो शरीर जो चलता है ना, वो तुम्हारी तरह भोजन खाने से नहीं चलता। मेरा तो सत्य नाम से, सच्चे नाम की भक्ति से मेरा शरीर चलता है। यानी परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए कह रहे थे।
भक्ति भजन सत्संग सहारा, भक्ति भजन और सत्संग ही मेरा सहारा है। धर्मदास वचन, अहो साहब जो अन्न खाहूं तो मोरे चितकर मिटे न दाहू। हे भगवान, हे साधु जी, यदि आप भोग नहीं लगाओगे तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। सतगुरु वचन, तुम्हारी इच्छा तो ल्याओ भाई। फिर परमात्मा अधिक विनय करने पर कहने लगे कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ले आओ। अन्न खाए तब हम जाई, तुम्हारा भोग लगाकर ही हम जाएंगे। धर्मदास उठी हाट सिधाए, धर्मदास उठकर हाट यानी दुकान पर चले गए। बतासा पेड़ा रुचि ले आए, बतासे और पेड़े ले आए। आनी धरेओ आगे प्रभु केरा, विनय भाव किन बहु तेरा। और बहुत विनय की भोग लगाने के लिए। अहो साहू अब आज्ञा देहू। अब परमात्मा ने भोजन कर लिया, बतासे पेड़े खा लिए और उसके बाद कहा कि सेठ जी अब मुझे आज्ञा दो, गुरु पह जाए मैं आशीष लेऊं। अब मैं अपने गुरु जी के पास में जाऊंगा, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। धर्मदास वचन, धर्मदास जी क्या बोले, करी दंडवत धर्मनी कर जोरी। धर्मदास जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। अब कब सुदिन होई मोरी, अब कौन सा अच्छा दिन आएगा जब आपकी दोबारा मेरे से भेंट होगी, आप कब मिलोगे दोबारा। ते ही दिन सुदिन लेखे प्रभुताई, वही दिन मेरे लेखे में आएगा। जेही दिन तुम पुनः दर्शन पाई, जिस दिन आप जी दोबारा दर्शन दोगे। हम कहे निज चेहरा करी जानो। धर्मदास जी कह रहे हैं कि आप मुझे अपना शिष्य ही जानो, आप मुझे अपना चेला ही जानो। सत्य कहो निश्चय करी मानो, मैं सत्य कह रहा हूं। आशीष दे प्रभु चले तुरंता, आशीर्वाद देकर परमात्मा वहां से चले गए। अविगत लीला लखे कुवंता, उस अविगत परमात्मा की लीला को भला कौन जान सकता है। धर्मदास चितवई मगुठाठो, उपजा प्रेम हृदय अति गाढ़ो। भावार्थ, धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो कुछ प्रसाद खाने को लाऊं। परमात्मा ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगती, मैं सतनाम सुमरण के आधार रहता हूं। धर्मदास जी ने कहा कि यदि आप मेरा अन्न नहीं खाओगे तो मेरी दाह यानी तड़प समाप्त नहीं होगी, आप अवश्य कुछ भोग लगाओ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जो तेरी इच्छा है ले आ। धर्मदास बतासे और पेड़े ले आया, परमात्मा जी ने भोग लगाया। फिर कहा कि ये साहू यानी सेठ धर्मदास मुझे आज्ञा दे, मैं अपने गुरु जी के पास काशी में जाकर आशीर्वाद ले लूं। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु अब पुनः मेरे कब अच्छे दिन आएंगे, मेरे वह सुदिन लेखे में होंगे जब आप पुनः मुझे मिलोगे। आप मुझे अपना दास मान लो, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। प्रभु कबीर जी धर्मदास को आशीर्वाद देकर चल पड़े। धर्मदास उस रास्ते को देखता रहा और हृदय में परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम उमड़ रहा था। धर्मदास चितवई मगु ठाठो यानी धर्मदास उस रास्ते को देख रहा था कि महाराज जी कहां से चले गए, कहां से चले गए। उपजा प्रेम हृदय अति गाढ़ो, और उनका जो हृदय था वो प्रेम से विभोर हो गया। धर्मदास उस रास्ते को देखता रहा और हृदय में परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम उमड़ रहा था। तो भाइयों और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की। देखो भाइयों और बहनों, जितनी बुद्धि परमात्मा ने दास को बख्शी है, आप सभी भाई बहनों के समक्ष लाइव आने के लिए, परमात्मा जी के कर कमलों से लिखित कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। देखो दास उतना ही बता पाएगा, उतना ही समझा पाएगा। और दास ये काम भाइयों और बहनों सौपन में भी मत सोचना कि कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई पैसों के लिए, कोई लोभ लालच में या कोई पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। नहीं भाइयों और बहनों, वर्तमान में हमारे पिता जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में आए हुए हैं, और यहाँ पिछले 30 वर्षों से परमात्मा जो अकल्पनीय संघर्ष कर रहे हैं, और उसी संघर्ष के तहत परमात्मा पिछले 10 साल से हिसार की छोटी जेल में बैठे हुए हैं। तो बाहर आज उन्होंने ज्ञान से आप और हमें समर्थ बना दिया है, ज्ञान से उन्होंने आप और हमें परिपक्व कर दिया है। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने परमेश्वर जी के ज्ञान को जितना हो सके, जितना हमें समझ में आया है, हम दूसरे भगत भाई बहनों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। देखो हमारे भाव गलत नहीं होने चाहिए। हो सकता है हमें बहुत सारी वाणियों के अर्थ का नहीं पता है, क्योंकि हम जीव हैं। जितनी बुद्धि परमात्मा खोलेगा हम केवल उतना ही अनुवाद कर सकते हैं, उतना ही समझ सकते हैं, उतना ही हम समझा सकते हैं, क्योंकि हम जीव हैं।
हमारी लिमिट है, हमारी क्षमता है। जीव कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। पूर्ण ज्ञानी की तो बात ही अलग है। इस संसार में यदि कोई ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, पूर्ण ज्ञानी है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान है, कबीर परमात्मा है। तो भाइयों और बहनों, जितनी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हम दासों के ऊपर दया बख्शी है, भाइयों और बहनों, हम केवल उतना ही समझ पाएंगे, उतना ही समझा पाएंगे। और आप और हमारे लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की गैर हाजिरी में, उनके इसार जेल से बाहर आने तक उनकी भक्ति पर दृढ़ता के साथ में लगे रहने के लिए इतना ही आवश्यक है। तो भाइयों और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ में शुरुआत में धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है। आज हमारा ये प्रथम पार्ट है, पहला वीडियो है। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 2-4 वीडियो के आगे जब हम बढ़ेंगे, उसके बाद में फिर साध संगति के मतलब की बहुत सारी बातें, बहुत सारे भक्ति मार्ग के रहस्य, बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो आप और हम भगत भाई बहनों के विश्वास को दृढ़ करेंगी, फिर परमेश्वर आगे की वीडियो में धीरे धीरे हमारे समक्ष प्रकट करवाएंगे। तो आज हमारा ये पहले नंबर का वीडियो है। परमेश्वर ने बहुत अच्छी दया बख्शी है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कर कमल से लिखित होने के कारण इसको पढ़ने मात्र से भी हम लोग पुण्य के भागी बनते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमने तो अपने गुरुदेव भगवान के इसार जेल से बाहर आने तक इस भक्ति मार्ग पर जीवित रहना है। हमें कोई डगमग ना कर पाए, हमारे को कोई भ्रमित ना कर पाए, कोई हमारे विश्वास को ना तोड़ पाए, काल हमें किसी भी अटपट से भ्रमित ना कर पाए। इसके लिए ये जरूरी है कि हम निरंतर अपने परमेश्वर की महिमा में डूबे रहें, अपने भगवान की चर्चा करें और उन्हीं के ज्ञान के ऊपर आप और हम भाई बहन इस प्रकार से लाइव आते रहें, ताकि हमारा विश्वास हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में इसी प्रकार से। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।